पवसन्त्य अरण्ये शान्ता विद्वांसो वैक्षचर्यं चरन्ति सूर्यद्वारेऽन्ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृताः स पुरुषो ह्यव्यात्मा तपा श्रद्धे ये हि उपवसन्ति अरण्ये शान्ताः विद्वांसाः। तुम बोलने दे दिया करो ना पहले, एक कल्याणी दे, तुम पहले बोलने दिया करो ना, बीच में किधर सब ऐसे करते हो। वैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्र अमृताः स पुरुषा हि अव्यात्मा परीक्षे लोकान् कर्मचित्तान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान् नास्ति कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवा अभिगच्छेत् मित्तपानि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं परीक्षय लोकान् कर्म चित्तान् ब्राह्मणः निर्वेदम् आयात् न अस्ति अकृताः कृतेन तद् विज्ञानार्थं सा गुरुम् एव अभिगच्छेत् सम्मित्तपानि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं कृत अकृत। कहते हैं कि परीक्षे लोकान, लोकान परीक्षे, लोगों की परीक्षा करके, लोगों की परीक्षा मतलब भोगों की। लोक क्या है? भोग, कामनाएं, इनका समूह ही लोक है। इसीलिए कामनाओं की, भोगों की, लोकों की परीक्षा करके कर्म चित्तान, कर्मों से अर्जित जो संचित इकट्ठे किए हुए ब्राह्मणा, ब्रह्म ज्ञान का जो इच्छुक है, निर्वेदम विरक्ति, निर्वेदम यानी कामनाओं से रहित, युक्त सकाम कर्मों से, कामनाओं के सहित जो विरक्ति है, वैराग्य है, आयाता न अस्ति, प्राप्त हो नहीं है, नहीं प्राप्त होता है। अकृता अकृत यानी जो कृत नहीं है,
जो कृत नहीं है, क्रियाशील नहीं है, अविनाशी है, नित्य है, सनातन है, जिसमें क्रिया नहीं है, अक्रिय है, अविनाशी है, जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती है। कृतेन तद विज्ञानार्थम। अब जो अनित्य कर्म है, जो अनित्य कर्म है, नित्य तो हो गया सनातन ब्रह्म, नित्य हो गया सनातन ब्रह्म अविनाशी। अकृत और कृत हो गया जो कर्म किए जाते हैं, जो किए जाते हैं उनका नाश होता है, और जो अकृत हैं उनका नाश नहीं होता है। किए जाते हैं यज्ञ याग आदि, इनका फल मिलता है स्वर्ग आदि। वहाँ पर फल भोगने के बाद पुनः जो है पृथ्वी पर आकर के क्षीणे पुण्य मृत्य लोके वसन्ति, पुण्य क्षीण होने पर, पुण्यों को भोगने पर मृत्यु लोक में आकर के जन्म लेना पड़ता है। तो ये कृत जो भी हैं सब क्षीण होने वाले हैं, इन सब का क्षय होता है। परंतु जो कृत नहीं है, जो अकृत है, अकृत का कभी भी पुण्य क्षीण नहीं होता। अकृत सनातन है, अकृत अविनाशी है। इसीलिए विज्ञानार्थम, विज्ञान ज्ञान के लिए, सा वह जो जिज्ञासु है, गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु की शरण में जावे, गुरु की शरण में जाए। और सम्मित पानी श्रोत्रियम, ऐसे नहीं, पानी हाथ सम्मित संविदा लेकर, हाथ में संविदा लेकर के, यानी यज्ञ सामग्री को लेकर के हाथ में जाए। श्रोत्रियम, किस गुरु के पास जाए? जो गुरु श्रोत्रिय हो। श्रोत्रिय यानी जो तत्व ज्ञान में परफेक्ट हो, ऐसे श्रोत्रिय। श्रुति अर्थात वेद के तात्पर्य, तत्व अर्थ को जानने वाला हो, ऐसे तो कहते हैं। तत्वार्थ केवल जो पढ़ाते हैं वो भी तत्वार्थ तो कर लेते हैं, लेकिन उनमें ब्रह्मनिष्ठा तो होती नहीं। जैसे कोई सर्विस करता है, टीचर है, वो पढ़ाने के लिए पढ़ता है कि अपनी नौकरी के लिए, वो ज्ञान के लिए तो नहीं। तो कहा नहीं, खाली तत्वार्थ नहीं, उसके साथ में ब्रह्मनिष्ठ में भी, ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। और स्वयं ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला तत्वार्थ जो गुरु ज्ञानी, उसकी शरण में सम्मित पानी संविदा लेकर हाथ में जाए। और साथ में ये भी होना चाहिए, कृत जो किया जा सके, अनित्य जो किया जा सके वो कृत है, कृत सब अनित्य हैं। अकृत जो किया ना जाए वो नित्य है। इसीलिए
नित्य के लिए, अकृत के लिए जा करके वो प्रश्न पूछे। अर्थात यहाँ पर उपनिषदकार का कहने का अभिप्राय ये है कि देखो, बहुत लोग जो होते हैं वो सुकृत को नहीं जानते हैं। जो सुकृत को जानता है, वास्तविक में सुकृत को कौन करता है? वो करता है जो ब्रह्मनिष्ठ है। जो ब्रह्मनिष्ठ होगा वो तत्वार्थ भी होगा, वेदों के तत्वों को जानने वाला भी होगा। जो वेदों के तत्वों को जानने वाला होगा, ब्रह्मनिष्ठ भी होगा, वो हमेशा शांत होगा। इसलिए जो शांत भी हो और जिसका चित्त चंचलता से रहित हो गया हो, क्योंकि अनित्य से हट गया हो। अनित्य में ही चित्त चंचल होता है और नित्य में चित्त की चंचलता समाप्त हो जाती है। अनित्य में जब चित्त को ले जाएंगे तो अनित्य है ही है, तो उसमें चित्त की चंचलता तो रहेगी ही, बदलेगा ही। अभी है अविनाश, अभी है अविनाश। लेकिन जहाँ पर नित्य में चित्त होगा वहाँ पर कभी चंचलता नहीं होगी। वहाँ पर एक ही आधार पर स्थित होगा, एक ही होगा। इसीलिए शांत चित्त, ब्रह्मनिष्ठ, तत्वार्थ विद्वान जो ज्ञानी है, भिक्षावृत्ति से जो जीवन चला रहा हो और उस जीवन में भी शारीरिक साधना भी कर रहा हो, यानी तप करते हुए भिक्षावृत्ति पूर्वक शांत चित्त ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी और श्रद्धा पूर्वक यानी आत्मिक जो साधना है उसे कह देते हैं श्रद्धा। वे सब मलों से शुद्ध हो करके सूर्य द्वार से वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर अव्यात्मा यानी अविनाशी पुरुष, जहाँ पर अव्यात्मा यानी जो नित्य पुरुष, अविनाशी पुरुष, परम पुरुष, ब्रह्म पुरुष जहाँ पर रहता है वहाँ पर वो आत्माएं पहुँचती हैं। सूर्य शुद्धता का प्रतिनिधि है और अन्य किसी भी वस्तु में अशुद्धता की संभावना हो सकती है, परंतु सूर्य में अशुद्धता की संभावना कभी भी नहीं हो सकती है। और शारीरिक मानसिक जो दोनों साधनों से आत्मिक दृष्टि से सर्वदा के लिए शुद्ध हो जाते हैं, शारीरिक यानी तप, आत्मिक यानी जो श्रद्धा और तप करते हुए जो अपने मलों को, पापों को, अज्ञान को
धो डालते हैं वे शुद्ध कहे जाते हैं। इसीलिए वे सूर्य के अर्थात विलक्षणता पूर्वक शुद्धता के मार्ग पर चल देते हैं। वो कभी भी अशुद्धता की ओर नहीं चलते हैं। वो हमेशा शुद्धता को एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके जीवन पर्यंत वो अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार से उस शुद्धता के मार्ग पर चलने वाले अर्थात ब्रह्मनिष्ठा के मार्ग पर चलने वाले इस सूर्य मार्ग के द्वारा वे परम पुरुष को, परमात्मा को पा जाते हैं। संसार की किसी वस्तु में उनकी आसक्ति नहीं रहती। यज्ञ याग आदि, दान पुण्य आदि अनेक कृत कर्म उनमें अनुरक्त रहते हैं। वे कर्म फल के बंधन में बंधे रहते हैं। वे स्वर्ग में जाते हैं, फल भोग कर वापस लौट आते हैं, अनित्य रहते हैं, नित्य लोक उन्हें नहीं मिलता। इसलिए वह शुद्ध भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो कृत होगा उसमें अशुद्धता होगी ही, कृत जो अकृत होगा उसमें शुद्धता निश्चित होगी ही। इस संसार में इसी प्रकार से वो पा जाते हैं संसार को, लेकिन जन्म आकर संसार में ले ही लेते हैं। मनुष्य बनी जाते हैं, लेकिन स्वर्ग को पा लेते हैं, परंतु अमृत का पान नहीं कर पाते हैं। वो अमृत पी नहीं सकते हैं, यानी मोक्ष अविनाशी पद को, ब्रह्म पद को वो नहीं पा सकते हैं। इस प्रकरण में सूर्य मार्ग का अर्थ उत्तरायण मार्ग भी छांदोग्य उपनिषद में देवयान और पितृयान मार्ग दोनों का वर्णन किया गया है। देवयान मार्ग है वही उत्तरायण मार्ग। ब्रह्मज्ञानियों का कहना है कि ब्रह्मलोक पृथ्वी के उत्तर में है। जब सूर्य भी पृथ्वी के उत्तर में आ जाता है उस समय उत्तरायण काल कह देते हैं, देवयान मार्ग कह देते हैं। प्राण त्यागने से जीव सूर्य के द्वार से होता हुआ सीधा ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है, परमात्मा के लोक में पहुंच जाता है। उपवसंती अरण्य अर्थात आध्यात्मिक लोग जंगल में जा बसना न करके मस्तिष्क में सहस्रार चक्र में तथा अर और नए नामक दो शक्ति के केंद्रों में ध्यान जमाना ये करते रहते हैं। उपनिषद ने स्वयं भी छांदोग्य अरण्यान का जो है अर्थ अर और न्या ये दो समुद्रों से किया है कि जहाँ पर वो सहस्रार चक्र में स्थित हो जाते हैं, यानी सहस्रार चक्र मुर्दा के सुई के नोक के तुल्य होता है। वहाँ पर अपने आप को, आत्मा को ले जा कर के स्थापित करके पुनः अधःपतन नीचे की ओर न आने दे, वहीं पर ध्यान लगा करके तत्पर रहे। वे समझ लो कि उस परम पुरुष की ओर जो है अग्रसर
हो रहे हैं, क्योंकि शरीर के अंगों में, नीचे के अंगों में जिसका ध्यान, जिसका वृत्ति रहती है, वो नीचे के लोकों में जाता है, गिरता है। जितना ऊपर के अंगों, ऊपर के चक्रों में रहता है, उतना ही महान होता जाता है। इसीलिए पुराणोक्ति में कहा भी गया है, ब्रह्मरंध्र से प्राणों को निकालने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है, व्यापक होता है। और आंखों से प्राणों को निकलने पर सूर्यलोक, और कानों से दिशालोक, और नासिका से अश्विनी कुमारों के लोक में अगर प्राण निकले, मुंह से प्राण निकले तो अग्निलोक, और उससे जो 2 द्वार दिए गए मलमूत्र त्यागने के, अगर उनमें से प्राण निकले तो समझ लो कि महान अनित्य, बार बार जन्मना मरना पशु पक्षी लोक में जाकर वो जन्म लिया है। इसीलिए अपने शुभ जन्म के अधिकारी को सहस्रार चक्र में जाकर वहाँ पर अपने प्राणों को स्थापित करके अभ्यास के द्वारा वहाँ से नीचे की ओर ध्यान न जाना, यही तप है। और सत्य में स्थित रहना, यही श्रद्धा है। सत्य, तप और श्रद्धा तीनों को साथ रख करके अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत।